नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम वेस्टास के चैप्टर द थर्ड लेवल को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहे इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर हम कुछ बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यार इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस कंप्लीट चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हम इसकी समरी देखेंगे, हम इसका प्लॉट, थीम, मैसेज, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ एमसीक्यूज़ को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आप एक बार किताब की रीडिंग ज़रूर से मान लीजिएगा, और साथ ही इस कंप्लीट लेक्चर के फ्री नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर से उन नोट्स को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मिशन 100 को, और बिल्कुल लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर चलने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 दी थर्ड लेवल को। तो ये रहा आपके सामने लेटेस्ट सिलेबस। तो लेटेस्ट सिलेबस को अगर हम देखें तो यार 2 चैप्टर अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है, जिसमें से पहला है शुड विजार्ड हिट मॉमी एंड इवान स्ट्राइजन ओ लेवल। तो ये दोनों चैप्टर अब की बार आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप एक बार अपने इंडेक्स पेज को ओपन करके जो जो चैप्टर्स आपके सिलेबस में नहीं है उनको क्रॉस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं फिर हम आगे और स्टार्ट करते हैं द थर्ड लेवल को जानना। और सबसे पहले हम इसके ऑथर के बारे में देखते हैं। तो थर्ड लेवल को लिखा है जैक फिनी के द्वारा, और ये एक वेल नॉन अमेरिकन ऑथर हैं। साइंस फिक्शन कहानियाँ और थ्रिलर्स ये लिखते हैं। टाइम ट्रेवल में इनकी महारत है, और इसीलिए हम देखेंगे कि जो द थर्ड लेवल नामक चैप्टर है इसके अंदर भी आपको टाइम लेवल के इंस्टेंसेस दिखते रहेंगे। ये जो कंप्लीट चैप्टर है यार, इसके अंदर आपको बताया गया है वॉर और प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर टाइम्स के बारे में, कि कैसे जो वॉर के पहले वाला पीरियड रहता है एकदम शांति वाला पीरियड रहता है, और कितने इर्रिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वॉर के। मतलब एक बार अगर लड़ाई हो जाती है, जो लोग शहीद हो जाते हैं, तो वापस से तो हम उनको नहीं ला सकते हैं। तो इर्रिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं। और साथ ही यहाँ पर एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी के बारे में बताया गया है कि कैसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है वॉर वाले टाइम्स में। देन यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है चार्ली, और चार्ली हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट का मतलब होता है डे ड्रीमिंग करना, सपने देखना, और कैसे वो हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ से भागने की कोशिश करता है वो इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं। यही वो कीवर्ड्स हैं जिनको आप अपनी परीक्षा में भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी वहाँ पर मिलेंगे। पहला शब्द है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने देखा होगा ताश की गड्डी, तो उसमें क्या होता है, एक कार्ड के ऊपर दूसरा कार्ड रखा हुआ रहता है, तो उस कंप्लीट पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टैक बोलते हैं। देन टाइम टेबल। टाइम टेबल मतलब होता है शेड्यूल। जैसे आप जब रेलवे में ट्रेवल करते हैं, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, तो वहाँ पर एक कंप्लीट टाइम टेबल लगा हुआ रहता है, तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट शब्द है वॉकिंग ड्रीम। तो वेकिंग ड्रीम का मतलब होता है हमारे पास एक इनवॉलेंट्री ड्रीम, जो कि किसी भी पर्सन को आ रहा है जब वो अवेक है, मतलब वही जागते हुए सपने देखना। नेक्स्ट है अपने पास रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब होता है एक स्टेट ऑफ बीइंग सेफ और शेल्टर्ड, है ना। तो इसका मतलब होता है कि अगर कहीं पर कोई डिफ़िकल्टी हो गई है, कहीं कोई डेंजर आ गया है, तो वहाँ से अगर कोई व्यक्ति भाग के किसी सेफ जगह पर चला जाता है तो उसको बोलते हैं रेफ्यूज। आपने एक शब्द सुना होगा रेफ्यूजी, है ना, जैसे रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ जो कि म्यांमार से भागकर भारत में आ गए थे। देन आर्क का मतलब होता है एक यू शेप, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रहा है ना, ये यू शेप, तो इसको अपन बोलते हैं आर्क। और अगर आप इंडिया में भी बहुत सारी पुरानी इमारतों को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये आर्क देखने को मिलेगा। बम्पिंग। बम्पिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे टकरा जाना। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट वर्ड है स्नैप। स्नैप का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, और लोकोमोटिव मतलब होता है ट्रेन का इंजन, तो इंजन को हम लोकोमोटिव बोलते हैं, और जो उस लोकोमोटिव को चलाता है उसको हम लोको पायलट बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्लॉट बता देता हूँ कि द थर्ड लेवल की ये जो कंप्लीट स्टोरी है, इसके अंदर किस प्रकार से जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, और ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और न्यूयॉर्क कहाँ पर देखने को मिलेगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो उस स्टेशन पे 2 लेवल्स हैं, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल। चार्ली नाम का जो हमारा प्रोटोगनिस्ट है, प्रोटोगनिस्ट मतलब होता है हीरो, वो इस स्टोरी को भी नरेट करता है, और उसका ये बिलीव है कि थर्ड लेवल
भी एग्जिस्ट करता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। नाउ बहुत ज़्यादा यार उसका जो दिमाग है इससे ख़राब होता है कि यार सभी लोग तो बोलते हैं 2 लेवल है, मैंने तो 3 लेवल देख लिए हैं। तो वो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सेम वीनर के पास जाता है और इस प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। फिर एक रात जब वो अपने ऑफिस से घर पर आ रहा था तब उसको ये 3rd लेवल दिखाई देता है। और वो मतलब जैसे ही 2nd लेवल के बाद जा रहा होता है आगे, तो वो अपना रास्ता भूल जाता है। और जैसे वो रास्ता भूल जाता है तो वो एक अलग सी ओल्ड फैशन जगह पर पहुंच जाता है जो कि 1894 का टाइम होता है। और वहाँ पर जाकर वो देखता है तो सब कुछ एकदम अलग सा है ना। और वो चाहता था कि वो गेल्सबर्ग ट्रेवल करे। गेल्सबर्ग एक जगह है जहाँ पर वो ट्रेवल करना चाहता था, और ये इस जगह वो इसलिए ट्रेवल करना चाहता था क्योंकि एक छोटा सा गांव था और यहाँ पर एकदम पीसफुल पूरा इन्वायरमेंट रहा करता था। तो वो जब 3rd लेवल पर जाता है तो वहाँ पर वो एक टिकट बाय करने की कोशिश करता है ना। और वो अपनी मॉडर्न ज़माने की करेंसी देता है। अब सिंस यार ये तो 1894 का टाइम है, तो जो टिकट लेने वाला बोलता है कि अरे भाई हमसे प्रैंक कर रहे हो, बताओ कहाँ पर है कैमरा, है ना। और वो बोलता है कि अगर तुमने प्रैंक किया ऐसा तो मैं पुलिस को बुला लूँगा और तुम्हें जेल में बंद करवा दूँगा। तो फिर वहाँ से तो वो निकल के भाग के आ जाता है। नेक्स्ट डे चार्ली अपनी वाइफ को भी ले जाना चाहता है गेल्सबर्ग, लेकिन जैसे ही वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाता है तो वापस से उसको 3rd लेवल वहाँ पर नहीं दिखता है। तो ये कंप्लीट प्लॉट है इस चैप्टर का। थीम क्या है, तो थीम है यार टाइम ट्रेवल, है ना। तो टाइम ट्रेवलिंग हो रही है, जो हमारा चार्ली है वो पीसफुल टाइम्स में जा रहा है, मतलब पास्ट में जा रहा है। और इसके अंदर बार बार आपको ऑसिलेशन देखने को मिलेगा, है ना, प्रेजेंट में पास्ट में। कभी हमारा लीड कैरेक्टर प्रेजेंट में होगा, कभी पास्ट में चला जाएगा। एस्केपिज्म भी यहाँ पर एक डोमिनेंट थीम है, ठीक है। तो कई बार आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने को आ जाता है कि थीम के बारे में बताइए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने रहेंगे। तो एस्केपिज्म मतलब क्या होता है, भागना, पलायन करना, तो वो भी यहाँ पर एक थीम है ना। मॉडर्न इनसिक्योरिटी से एस्केप किया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। और ये एक साइकोलॉजिकल एस्केप है ना, मतलब माइंड से आप एस्केप कर रहे हो ना कि फिजिकली। देन कुछ कैरेक्टर्स के बारे में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है चार्ली, है ना। क्या आप पहचान सकते हो कि कौन है ये? बहुत एक फेमस पर्सनालिटी, मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। ये कैरेक्टर है हमारे चार्ली। चार्ली 31 ईयर ओल्ड एक आदमी है जो कि न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनकी हॉबी है स्टैम्प कलेक्ट करना, ठीक है। स्टैम्प्स आते हैं, हालांकि आजकल इतना प्रेवलेंट नहीं है, पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे। जब चिट्ठियाँ लिखी जाती थी तो उसके ऊपर स्टैम्प लगाए जाते थे। वो रिसाइड करता है इन अ वर्ल्ड दैट डिमांडेड हार्ड वर्क, ठीक है। तो अभी जो मॉडर्न वर्ल्ड है भाई, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, तभी आप अपनी जो लिविंग है उसको चला पाते हैं। नाउ ही अपीयर टू बी सफरिंग फ्रॉम इनसिक्योरिटी, है ना। और हो सकता है कि यार बॉस का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर या और भी कोई से प्रेशर्स उसके ऊपर हो सकते हैं। तो वो इनसिक्योरिटी से सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, स्ट्रेस है, फियर है इस दुनिया के अंदर। एंड वो हमेशा चाहता था कि वो गेल्सबर्ग ट्रेवल करे, जो कि उसकी एक ड्रीम प्लेस थी। और गेल्सबर्ग इसलिए क्योंकि वो पीसफुल जगह थी। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जब वो जाता है तो वहाँ पर उसको 3rd लेवल दिखता है। और वो जो 3rd लेवल में जैसे वो जाता है तो वो 1894 का टाइम रहता है। द वर्ल्ड डिस्कवर्ड इन द 3rd लेवल वॉज वेरी प्लेजेंट फॉर हिम, है ना। ये उसके लिए बहुत ही मस्त वर्ड था क्योंकि यहीं पर वो हमेशा से जाना चाहता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सेम वेनर। सेम वेनर क्या है, ये एक साइकेट्रिस्ट है प्रोफेशन से और चार्ली का दोस्त है। जब हम चार्ली की, और ये जो सेम विनर है ये चार्ली के स्टेट ऑफ माइंड को रीड करता है और चार्ली से बोलता है कि यार तुम इनसिक्योरिटीज़ के शिकार हो। नाउ जो सेम विनर है यार अपने प्रोफेशन को और दोस्ती को कभी मिक्स नहीं करता है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था गेल्सबर्ग ट्रेवल करने के लिए, है ना। जैसे वो गेल्सबर्ग के बारे में सुनता है चार्ली से, वो बहुत ही क्लेवर है बिकॉज उसको तो 3rd लेवल मिल गया था। एंड वो उस पीसफुल टाइम में चला भी गया था इस स्टोरी के अनुसार, है ना। अभी जब हम इस स्टोरी को पूरा पढ़ेंगे तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है इसमें। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारी लूजिया। लूजिया चार्ली की वाइफ है एंड लुइसा, है ना। लुइसा चार्ली की वाइफ है और बहुत ही केयरिंग लेडी है ना, बहुत ख्याल रखती है अपने पति का। नाउ शी वॉज नॉट हैप्पी विद द सेम्स ऑब्जर्वेशन। तो जो साइकेट्रिस्ट था उसकी ऑब्जर्वेशन से वो इतनी खुश नहीं थी। एंड उसने चार्ली को एडवाइस भी किया था कि यार पतिदेव आप ऐसे 3rd लेवल को ढूंढने मत जाइए। लेकिन ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट सैम्स डिसअपीयरेंस, कि सैम भी गायब हो चुका है, तो फिर वो चार्ली की मदद करती है 3rd लेवल को ढूंढने में।
अब अगर हम इस कंप्लीट स्टोरी का टाइटल और सेटिंग देखें तो जो थर्ड लेवल है यार, ये हार्श रियलिटीज़ ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पर लिखी गई है। एंड यहाँ पर बताया गया है कि जो वॉर का इम्पैक्ट होता है इरिवर्सिबल रहता है और ये लोगों को एक स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी में पहुँचा देता है। जो टाइटल है इस स्टोरी का वो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। एंड यहाँ पर बिल्कुल द थर्ड लेवल ये दर्शा ही रहा है क्या, एस्केपिज्म को। नाउ इट ट्रेवल्स फ्रॉम द प्रेजेंट डे टू पास्ट, कि ये टाइम ट्रेवलिंग आपको देखने को मिलती है। और ये जो स्टोरी है पूरी सेट की गई है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑफ द न्यूयॉर्क पे। नाउ पॉइंट वाइज समरी अगर हम देखें तो थर्ड लेवल भाई साहब एक ब्लेंड है रियलिटी और फिक्शन का, है ना, क्योंकि फिक्शन बार बार पास्ट में हो जा रहा है। रियलिटी है कि यहाँ पर मॉडर्न डे की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक्चुअल में प्रेवलेंट है। नाउ इसमें बताया जाता है एक आदमी की विश टू एस्केप, है ना, आदमी चाहता है कौन, अपना चार्ली, कि हार्श रियलिटी से बचकर मैं निकल जाऊँ पुराने टाइम पे। एंड इसमें हम चार्ली के बारे में पढ़ते हैं जो कि मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को, अनसर्टेनिटीज़ को एस्केप करता है। 31 साल का वो आदमी है, साइकोलॉजिकल कंडीशंस के कारण वो ऑसिलेट करता रहता है प्रेजेंट पास्ट में। और यार इसमें ऑथर की भी हमें तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि उसने इतना ब्यूटीफुली इस चैप्टर को यहाँ पर पोर्ट्रे किया है। अब एक छोटा सा टेस्ट आपके लिए कि चार्ली क्यों साइकेट्रिस्ट से मिलता है, और सेकंड प्रश्न है कि क्यों चार्ली को ये रियलाइज़ होता है दैट ही वाज इन द थर्ड लेवल। तो इनके आंसर्स आप वीडियो को पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली स्लाइड में मैं आपको इसके आंसर्स बता देता हूँ। तो चार्ली साइकेट्रिस्ट से इसलिए मिलता है क्योंकि वो एक स्टेट ऑफ डिलेमा में था, धर्म संकट में था कि यार थर्ड लेवल है या फिर नहीं। जब उसके पास जाता है तो साइकेट्रिस्ट बोलता है भाई 2 ही लेवल है और ये तेरी इनसिक्योरिटी है। नाउ कैसे उसको रियलाइज़ होता है चार्ली को कि वो थर्ड लेवल पे, तो जब वो थर्ड लेवल में एंटर होता है तो वहाँ पर देखता है कि यार सब कुछ एकदम पुराना सा है, बहुत कम टिकट विंडोज़ हैं। एंड वहाँ पर लाइट्स जो हैं फ्लिकर कर रही हैं, ओपन फ्लेम ग्लास लाइट्स हैं ना। ब्रास स्पिटून उसको देखने को मिलता है फ्लोर पे। स्पिटून मतलब जहाँ पर थूका जाता है, जैसे ये पान वान जो खाते हैं ना, वो जहाँ पर थूकते हैं कंटेनर में, उस कंटेनर को हम स्पिटून बोलते हैं। और एक पुराना ज़माने का लोकोमोटिव, है ना, ट्रेन का इंजन भी वहाँ पर था। अब एक बार लाइन बाय लाइन समरी हम देख लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे से मैं आपको इसको बता दूंगा। तो ये स्टोरी एक मॉक सीरियस मैनर में स्टार्ट होती है ना। मॉक सीरियस मैनर मतलब मजाक भी है तो सीरियसनेस भी है। और सभी को पता है कि 2 ही लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, लेकिन चार्ली जो कि 31 ईयर ओल्ड गाय है वो बोलता है भाई 3 लेवल हैं इस स्टेशन पे। एक रात जब चार्ली जो कि अपने आप को एक साधारण इंसान, ऑर्डिनरी गाय बोलता है, वो लेट नाइट तक ऑफिस पर काम कर रहा था। अब बहुत रात हो चुकी थी तो उसको घर जाने की जल्दी थी, है ना। तो वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है, मतलब वहाँ पर ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भाई साहब इतना बड़ा स्टेशन था कि कई बार पहले भी वो वहाँ पर से कंफ्यूज हो गया था, है ना, गुम सा गया था। और वहाँ पर एक्चुअल में तो 2 लेवल थे, ठीक है। सो 2 लेवल थे, लेकिन अब की बार क्या होता है, वो एक ऐसी जगह पर पहुँच जाता है जो कि यूनिक थी, है ना, जिसको उसने थर्ड लेवल का नाम दिया। और चार्ली जब उस कॉरिडोर में एंटर करता है ना, तो वहाँ पर वो देखता है कि जो आर्किटेक्चर एकदम पुराने ज़माने का है, 1800 की शताब्दी का वहाँ पर आर्किटेक्चर है। एक न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड जिस पर प्रिंट हुआ था 11 जून 1894, है ना। तो उसको ये कन्फर्म हो जाता है कि भाई मैं पास्ट में आ चुका हूँ। फिर टिकट विंडो पर जाता है वो गेल्सबर्ग की टिकट लेने, लेकिन उसको वो मना कर देता है कि भाई मुझसे प्रैंक नहीं चलेगा वरना मैं आपको बंद करवा दूंगा। फिर वहाँ से वो भाग के वापस अपने घर पर आ जाता है। एंड अपनी वाइफ लूजिया को भी वो वहाँ पर ले जाना चाहता है, क्योंकि यार वो जो गेल्सबर्ग था बहुत ही कमाल का टाउन था, पीसफुल था एकदम, वहाँ पर कोई, है ना, हसल बसल नहीं थी, सब कुछ शांत था। तो नेक्स्ट डे अपने लंच ब्रेक के दौरान वो बैंक में जाता है और वहाँ पर $300 की प्रेजेंट करेंसी को वो कन्वर्ट करवा लेता है ओल्ड करेंसी में, है ना। तो उसको सिर्फ $200 ही मिलते हैं, लेकिन उसने सोचा कि ठीक है भाई साहब, उस ज़माने में तो $200 में भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो वो पैसे लेके जाता है थर्ड लेवल पे, लेकिन थर्ड लेवल उसको फिर कभी नहीं मिलता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। तो उसकी लूजिया जो वाइफ है वो वरी हो जाती है जब उसको ये सारी बातों के बारे में पता लगता है कि मेरे पतिदेव थर्ड लेवल खोज रहे हैं, है ना। तो चार्ली फिर अपने फ्रेंड के पास जाता है, सेम विनर के पास, जो जिसके साथ वो उस एक्सपीरियंस को शेयर करता है। देन कुछ टाइम बाद वो सेम विनर भी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर चार्ली की मदद करती है उसकी वाइफ लूजिया थर्ड लेवल को ढूंढने में, लेकिन थर्ड लेवल तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो मिलता नहीं है। फिर एक दिन बस जो चार्ली है अपनी स्टैम्प कलेक्शन की उसकी हॉबी थी, तो वो अपने स्टैम्प्स को पलट रहा था। तो वहाँ पर उसको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है।
फर्स्ट डे कवर मतलब क्या होता है, एक एनवलप जिसके अंदर एक खाली लेटर रहता है और उसके ऊपर स्टैम्प रहता है जिसको उसी दिन रिलीज़ किया गया हो, है ना। तो मतलब ये जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि उनको वो जो स्टैम्प है, फॉर एग्जांपल मेरे नाम का कोई स्टैम्प रिलीज़ हुआ है आज की तारीख में और मेरे को वो स्टैम्प्स चाहिए, तो मैं पोस्ट ऑफिस जाऊंगा, एक खाली एनवलप लूँगा, उस पर स्टैम्प लगवाऊंगा, पोस्ट ऑफिस के साइन करवा लूँगा, उनकी डेट डलवा लूँगा और अपने पास रख लूँगा या फिर उसको पोस्ट कर दूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, एक प्रूफ हो जाएगा कि जिस दिन वो स्टैम्प रिलीज़ हुआ था उसी दिन मैंने उसको ले लिया था, तो उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो उसको अपने स्टैम्प कलेक्शन में एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसमें जो गेल्सबर्ग से आया था उसके दादाजी के एड्रेस से, और उसमें लास्ट में लिखा हुआ था सैम, है ना। और सैम ने पत्र में लिख रखा था कि मुझे 3rd लेवल मिल गया है, ये बहुत ही अच्छी जगह है ना, वर्थ वॉचिंग है, और आप और लूजिया भी जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। तो भाई साहब ये लेटर वहाँ से उसको आता है और फिर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो अब यार यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या इमेजनरी है। पहली बात तो ठीक है, तो द 3rd लेवल ऑब्वियसली इमेजनरी है ना, चार्ली ने अपने मन में उसको सोचा था। अब उसी के कंटिन्यूएशन में जो वो सैम के पास जाता है, उसके साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास, वो भी इमेजनरी था, ठीक है। तो बहुत ही कमाल का ये चैप्टर लिखा गया है कि बहुत सारी चीज़ें इमेजनरी है, कुछ तो पता ही नहीं लगती कि ये भी इमेजनरी है ना। जैसे सेम जो था उसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, वो इमेजनरी था, उसने जो पत्र लिखा था अब ऑब्वियस सी बात है वो भी इमेजनरी था, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये प्लॉट समझ में आ गया होगा कि चार्ली बस अपनी मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए इस प्रकार की मनगढ़ंत बातें सोच रहा है। हालांकि उसकी जो वाइफ लूजिया थी वो रियल थी, ठीक है। चलिए एक छोटा सा आपको अब मैं अपडेट दे देता हूँ। तो यार अनअकैडमी पर अभी एक बहुत ही कमाल का ऑफ़र चल रहा है जहाँ पर आपको CBSE के प्लस के सब्सक्रिप्शन पे 20% का ऑफ मिल रहा है, और ये ऑफ़र 22 से 26 अगस्त तक वैलिड है। जहाँ पर आप 6, 12, 18, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अनअकैडमी पर आपको एकदम टॉप एडुकेटर्स पढ़ाते हैं, मैं खुद आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अनलॉक कोड है अपने APpedia, जो कि मेरा चैनल का नाम है, और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते अब हम आगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। तो ये अपना चैप्टर फर्स्ट है द 3rd लेवल, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट आंसर में। तो पहला प्रश्न है कि व्हाट डज द 3rd लेवल रेफर टू, 3rd लेवल से आप क्या समझते हैं। तो जो 3rd लेवल है यार, ये एक एडिशनल फ्लोर था ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, है ना, जबकि जो कि एक इमेजनरी फ्लोर था, है ना। ओरिजिनली वहाँ पर 2 ही फ्लोर थे। चार्ली हेलुसिनेट कर रहा था इसको जब एक रात को अपने घर पर जा रहा था ना, तो रास्ते में सोचते सोचते जाता है इस चीज़ को। नेक्स्ट प्रश्न है कि वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द 3rd लेवल टू बाय टिकट्स टू द गेलबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। तो यहाँ पर बिल्कुल चार्ली वेंट लुकिंग बैक फॉर द 3rd लेवल दैट कुड टेक हिम, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया कि क्या वो वापस गया था, तो बिल्कुल भाई साहब वापस वो ढूंढने गया था ओल्ड करेंसी लेके, है ना। लेकिन और वो वहाँ पर गेल्सबर्ग इसलिए जाना चाहता था क्योंकि भाई उस टाइम पर कोई वॉर नहीं हुआ था, सब कुछ एकदम शांत था एंड पीसफुल था, तो इसलिए वहाँ पर जाना चाहता था। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब आप इसके नोट्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, है ना। हालांकि ये अगली स्लाइड में इसका आंसर भी है। व्हाट डज द 3rd लेवल रेफर टू एंड क्या इसका सिग्निफिकेंस है। उम्मीद है ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप आराम से इसका आंसर कर पाएंगे। बढ़ते हैं आगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की तरफ। 4, 5, 6 कितने भी मार्क्स में आ सकता है ना, डिपेंडिंग ऑन जो लेटेस्ट पैटर्न है। पहला प्रश्न है कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। तो लास्ट क्लास में सैम जो लेटर लिखता है चार्ली को, उससे आप क्या इन्फर करते हैं, क्या आपको वहाँ पर से समझ में आता है। तो द वे चार्ली डिस्कवर्ड सैम्स लेटर वॉज रैदर पिक्यूलर, है ना, बहुत ही अजीब सा था कि अचानक से उसको लेटर मिल रहा है। और ये फर्स्ट डे कवर था। जनरली फर्स्ट डे कवर के अंदर जो एनवलप के अंदर लेटर रहता है वो खाली रहता है, लेकिन ये जो लेटर था वो खाली नहीं था, इसमें सैम ने कुछ लिख रखा था। सेकेंडली यहाँ पर जो डेट लिखी हुई थी वो 18 जुलाई 1894 की लिखी हुई थी, है ना। तो उस टाइम पे तो ना सैम एग्जिस्ट करता था ना चार्ली एग्जिस्ट करता था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सैम का कैरेक्टर है, ये जो लेटर है, सब कुछ इमेजनरी है। एक प्रश्न आपके लिए, मॉडर्न वर्ल्ड फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है, फियर है, वॉर, स्ट्रेस है, किन किन वेज से आप इसको ओवरकम कर सकते हो ना। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसको लिखने की कोशिश करना, इसका आंसर आपको इस PPT में मिल जाएगा। कुछ MCQs आपके लिए कि हु इज़ द ऑथर ऑफ 3rd लेवल। तो जैक फिनी इज़ द ऑथर, ऑप्शन डी। वॉकिंग या वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसी प्लेजेंट विश
दैट मेक्स वन फॉरगेट द प्रेजेंट, जिससे एक आदमी प्रेजेंट फॉरगेट करके पास में चला जाता है, कहीं और चला जाता है। ऑप्शन ए। थीम क्या है इस लेसन की? तो ह्यूमन टेंडेंसी ऑफ एस्केपिज्म बिकॉज ऑफ द हार्श रियलिटीज ऑफ प्रेजेंट। ऑप्शन ए। थर्ड लेवल क्या सिग्निफाई करता है? तो वही ऑलमोस्ट जो अपनों ने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ा, एक ह्यूमन टेंडेंसी जिससे एस्केप किया जाता है प्रेजेंट से पास्ट टाइम्स में। देन वॉकिंग ड्रीम्स विश फुलफिलमेंट है ना, ये भी हमने अभी देखा कि इसका मतलब क्या है ना, अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिस्ट। तो चार्ली ने फाइंड किया था थर्ड लेवल को ग्रैंड स्टेशन पे, एंड रियलाइजेशन ऑफ हिज विश टू विजिट दी गेल्सबर्ग। ठीक है, तो ये है अपना सही आंसर। इन वॉट वे डू वी ट्राई टू ओवरकम द इनसिक्योरिटी, है ना, अभी 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था इसको। तो आप एंगेज कर सकते हैं अपने आप को प्रैक्टिकल एक्टिविटी में, अच्छे किताबें पढ़ सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली से बात कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। सिग्निफिकेंस क्या है 1894 का? तो ये रिप्रेजेंट करता है एक पीसफुल रोमांटिक लिविंग टाइम। देन सैम कौन है थर्ड लेवल में? तो एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है चार्ली का। ऑप्शन सी। वाई डिड चार्ली विजिट सैम? चार्ली विजिट क्यों करता है सैम को? ताकि वो कंसल्ट कर सके इंसिडेंट ऑफ द थर्ड लेवल। सो ऑप्शन ए। लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर कि क्या आपको लगता है थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट करता है? तो ऑब्वियस सी बात है यार, नो, देयर आर ओनली 2 लेवल्स एट द स्टेशन। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल या सुझाव हो, तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी पिन कर रखा है, तो आपको इसका आंसर #ANS लिखकर अगले लाइन से स्टार्ट करना है। मैं आपके सभी आंसर्स को परफेक्टली मॉनिटर करूँगा, कहीं कोई गलती होगी तो मैं आपको वहाँ पर रेक्टिफाई भी कर दूँगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे मैं और भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।